तो अब तक हम लोगों ने देखा कि विंटर एयर कंडीशनिंग क्या होती है, उसके सिस्टम या फिर उसकी प्रणाली किस तरीके से काम आती है, वह कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। एक बार पिछले लेक्चर को फिर से रिकैपिचुलेट कर देते हैं। विंटर एयर कंडीशनिंग, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि जाड़े के लिए वातानुकूलन। तो जाड़े के लिए अमूमन हमें एक भवन के भीतर अपेक्षाकृत गर्म वायु की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जिस निकाय का उपयोग करते हैं वो विंटर एयर कंडीशनिंग कहलाता है। इसके लिए जो निकाय होता है, जो सिस्टम होता है, वो कुछ इस प्रकार की संरचना में होता है। वो कैसे काम करता है उसको देखते हैं। आउटसाइड एयर, वातावरण से जो एयर है वो डैम्पर के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है। अंदर प्रवेश करने के बाद ये रीसर्कुलेटेड एयर से मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद ये फिल्टर से गुजरती है, जहाँ पे वायु में उपस्थित धूल के कण और अवांछनीय तत्व या फिर अशुद्धियाँ फिल्ट्रेट होकर के बाहर रह जाती हैं, और जो फ्रेश एयर है, जो फिल्ट्रेट एयर है, वो अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने के बाद ये प्री हीटर से गुजरती हैं, जहाँ पे एयर का तापमान जो है बढ़ जाता है, बढ़ाया जाता है, यानी वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो अगले चरण में ह्यूमिडिफायर से प्रवेश लेती हैं। ह्यूमिडिफायर में प्रवेश लेने के बाद यहाँ पे अपेक्षाकृत या फिर हमें जैसी आर्द्रता वाली वायु चाहिए, वहाँ पे हमें उस वायु में आर्द्रता मिक्स की जाती है, और उस आर्द्र और गर्म वायु को फिर बाद में रीहीट ऑयल के थ्रू गुजारा जाता है। यहाँ पे गुजारने के बाद या यहाँ से गुजारने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमें वांछनीय स्पेस पे या फिर वांछनीय स्थान पे हमें कितनी गर्म वायु और कितनी आर्द्रता वाली वायु चाहिए, उसके हिसाब से इसे नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद एक फ़ैन के माध्यम से, एक पंखे के माध्यम से जो वांछनीय स्थान है या फिर जो कंडीशन स्पेस है, वहाँ पे उस गर्म और आर्द्र वायु को बाहर भेजा जाता है, इस वांछनीय स्थान पे भेजा जाता है। उस वांछनीय स्थान पर उस गर्म और आर्द्र वायु का काफ़ी हिस्सा ग्रहण कर लिया जाता है, और बची हुई जो एयर होती है, जो वायु होती है, उसको रिसर्कुलेटेड एयर के माध्यम से फिर वापस इस स्थान पे, यानी डैम्पर के स्थान पे, जहाँ पे बाहर के वातावरण से जो वायु अंदर प्रवेश ले रही है, वहाँ पे लाया जाता है। और फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस एक चक्रीय प्रारूप में रिपीट होती जाती है। ये है विंटर एयर कंडीशनिंग। इसके बाद है ग्रीष्मकालीन वातानुकूलन, समर एयर कंडीशनिंग। समर एयर कंडीशनिंग, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गर्मी के दिनों में हमें भवन में या फिर वांछनीय स्थान पे किस तरह की वायु चाहिए। अपेक्षाकृत ठंडी वायु चाहिए, और जिसमें आर्द्रता भी मौजूद हो कुछ हद तक। इसमें जो वायु होती है, उस वायु का शुष्क बल्ब तापमान, ड्राई बल्ब तापमान कम करना होता है। ये क्या होता है, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इसके लिए जो निकाय इस्तेमाल करते हैं उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनी होती है। जैसे आउटसाइड एयर, डैम्पर के माध्यम से बाहर की जो वायु होती है वो अंदर की तरफ प्रवेश लेती है। अंदर प्रवेश लेने के बाद यह रिसर्कुलेटेड एयर से मिक्स होती है। फिल्टर के माध्यम से इसमें वायु में उपस्थित जो धूल के कण और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर की जाती हैं, और फिल्ट्रेट एयर अंदर की तरफ प्रवेश लेती हैं। प्रवेश करने के बाद ये कूलिंग कॉइल से गुजरती हैं, जहाँ पे इस वायु का तापमान कम किया जाता है, अर्थात ठंडा किया जाता है इस वायु को। इस वायु को ठंडा करने के बाद इसे ह्यूमिडिफायर से गुजारा जाता है। ह्यूमिडिफायर में से गुजारने के बाद या गुजारने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमें कितनी वायु में आर्द्रता चाहिए, कितनी नमी चाहिए, वो यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद इसे एक हीटिंग कॉइल से गुजारते हैं। हीटिंग कॉइल से गुजारने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो आर्द्र और ठंडी वायु है उसका तापमान कुछ हल्का सा बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा गर्म करने के लिए किया जाता है। उसके बाद इस हल्की सी गर्म के साथ साथ ठंडी और आर्द्र वायु को फैन के माध्यम से जो वांछनीय स्थान है, जो इच्छित स्थान है,
उस स्थान पे भेजते हैं। उस स्थान पे इस वायु का अधिकांश हिस्सा ग्रहण कर लिया जाता है और जो बची हुई वायु होती है उसे एयर सर्कुलेटेड एयर से के माध्यम से हम इसे पुनः यहाँ भेजते हैं और यही प्रक्रिया बार बार रिपीट होती है। इसके बाद जो अगला है तीसरा, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। इसमें पूरे वर्ष के लिए वातानुकूलन करना होता है, पूरे एक वर्ष के लिए। वर्ष में कई मौसम बदलते रहते हैं, अतः उसमें उस स्थान पर, जिस स्थान पर हमें चाहिए, विभिन्न मौसम के अनुसार समय समय पर वायु की दिशा की दशा में नियंत्रित करना होता है। उसके बाद अगला है प्लांट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। प्लांट के आधार पर हम देखते हैं कि दो प्रकार के एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग और दूसरा होता है पैक्ड या पैकेज्ड या कंसोल टाइप एयर कंडीशनिंग। ये क्या होता है इसको देखते हैं। वातानुकूलक यानी कि जो एयर कंडीशन जो डिवाइस होती है, जो मशीन होती है, जो निकाय होता है, उसको आसानी से खिड़की में लगाने के लिए या लगाने के कारण इसे विंडो टाइप प्रकार का वातानुकूलन कहते हैं। इसकी जो क्षमता होती है सामान्यतः आधे टन से लेकर के 2 टन तक की होती है और एक सामान्य कमरे के लिए 1 यूनिट का जो एयर कंडीशनर एयर एसी होता है वो पर्याप्त होता है, लेकिन बड़े कमरे के लिए हमें यूनिट बढ़ानी पड़ती है। बस यही चीज़ है विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है पैकेज्ड या कंसोल टाइप एयर कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एसी इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी जो क्षमता होती है प्रायः 3 से 5 टन की होती है और इन्हें कमरे के फर्श पर लगाते हैं। यह एक स्टील के अलमारी की भांति दिखता है जिसके 3 भाग होते हैं। जो सबसे निचला भाग होता है वो कंडेंसर और कंप्रेसर का होता है। बीच का जो भाग होता है जिसमें मोटर, फिल्टर और वाष्पक लगा होता है, और जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जो सबसे ऊपर का खंड होता है, उसमें वायु विसर्जन के लिए ग्रिल लगी होती है, जिससे जो वायु होती है वो बाहर की तरफ निकलती है या कमरे की तरफ निकलती है। और इस प्रकार का जो वातानुकूलक होता है, जो एसी होता है, उसका जो उपयोग होता है वो बैंकों में हो सकता है, छोटे ऑफिस में इत्यादि में किया जा सकता है। इसके बाद होता है तीसरा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में जैसा कि इसके नाम से ही होता है, स्पष्ट हो रहा है कि इस एसी का एक हिस्सा बिल्कुल सेंटर में उपस्थित होगा और वहाँ से डक्ट और पाइप के माध्यम से, वाहिकाओं और नलिकाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न भवनों में या अलग अलग कमरों में एयर कंडीशनिंग की जाती है। देखिए, इसके विभिन्न भाग इसके अलग अलग भाग एक केंद्रीय कक्ष में एक समूह के रूप में लगे होते हैं। मतलब जो सेंट्रल एसी होती है इसके जो अलग अलग भाग होते हैं, एक सेंट्रल रूम में, एक सेंट्रल कक्ष में एक समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ से वातानुकूलित जो वायु होती है उन स्थानों को भेजी जाती है जहाँ अनुकूलन करना होता है। यह विभिन्न वाहिनियों से प्रवाहित होती है या फिर ये विभिन्न डक्ट और पाइप के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। यह निकाय यानी कि यह जो सिस्टम होता है 25 टन से अधिक क्षमता के लिए काम में लाया जाता है। इसके बाद का जो टॉपिक है सुखदायी वातानुकूलन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। ये क्या होते हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके साथ साथ आपको इसके अलावा जो भी डाउट हो, चाहे वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो कैड और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो, आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।